The actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called distance traveled. किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा किसी पोजीशन से किसी लास्ट पोजीशन तक जितना पाथ का लंबाई होता है वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से और किसी दुकान पर जा रहे हैं, फिर दुकान से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, इन तीनों ही पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा, लेंथ होगा, उसी को अगर हम जोड़ देंगे उसकी लंबाई को, तो वही डिस्टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है कि एक व्यक्ति पॉइंट ए से बी तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पाथ कवर करता है, बी से सी तक फिर 1 किलोमीटर का पाथ कवर करता है, और सी से डी तक फिर 1.5 किलोमीटर का पाथ कवर करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जब निकालना होगा तो इन तीनों का लेंथ को ऐड किया जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर्सन, A to B means AB, B to C means BC, C to D means CD. 1 kilometer plus 1 kilometer plus 1.5 kilometer. The total distance उसका हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। यहाँ पर बताया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यही कारण है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें एग्जांपल में लिया था स्केलर क्वांटिटी के डिस्टेंस। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance between the initial and the final position of a moving body is called displacement. किसी भी बॉडी के द्वारा जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और O से तक x1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर कर रहा है, और फिर O से B तक x2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर कर रहा है। तो कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यह एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कवर ए डिस्टेंस x1 इन टाइम t1, x1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर कर रहा है और x2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर कर रहा है। स्टार्ट होने के बाद फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा तो देन द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है x2, इनिशियल पोजीशन है x1। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या d इज इक्वल टू x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट की कुछ विशेषताएं हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ निश्चित समय अंतराल के लिए होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही हो सकता है। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी किसी बॉडी का निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। So the difference between the distance traveled by a body and its displacement is shown graphically in following figure.
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जैसे एक पाथ है ए से लेकर बी तक, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो जब इस पाथ का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, ए टू बी मींस ए बी, बी टू सी मींस बी सी, और सी टू डी मींस सी डी। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा इस बॉडी पाथ का, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसे जब बॉडी यहाँ से चलना शुरू करता है ए से बी तक, बी टू सी, सी टू डी, तो इनिशियल पोजीशन हुआ ए और फाइनल पोजीशन हुआ डी। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से डी तक जो सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे ए डी इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया ए डी। तो दोनों में अंतर है, डिस्टेंस ट्रेवल एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ए से डी तक जाने के लिए जो सीधा लाइन ड्रॉ होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ है, एक पाथ है ए टू बी और बी टू सी। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल होगा ए बी प्लस बी सी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन हो गया ए, फाइनल पोजीशन हो गया सी। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ए से सी तक जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ है वह एसी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एसी। तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, अगेन डी टू ए। यानी ए से चलना शुरू करता है और कहीं वापस आ जाता है। ओरिजिनल पोजीशन भी ए है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ए टू बी मींस ए बी, बी टू सी मींस बी सी, सी टू डी मींस सी डी, और डी टू ए मींस डी ए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो डिस्टेंस ट्रेवल का डेफिनेशन है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी ये था और ऑब्जेक्ट पूरा मूव करके फिर कहाँ पर वापस आ गया, ए पर ही आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, कोई भी लेंथ नहीं है। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलना शुरू करता है और इसी पोजीशन पर वापस आ जाता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो यह आपका था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है, जो हम देखने में पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो पाथ कवर किया जाता है उसकी लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। डिस्प्लेसमेंट है the shortest distance between the initial and final position of the body। किसी भी बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जैसे ए से डी तक ए डी, ए से सी तक ए सी और ए से ए तक जीरो हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है
क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहेगा, तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। लेकिन वहाँ से फिर अगर रिटर्न करने लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया जाता है, ये हम लोग पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में x2 पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था, इनिशियल पोजीशन में x1 पर था, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1। तीन कंडीशन है। पहला, व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी फाइनल पोजीशन बड़ा हो इनिशियल पोजीशन से, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1। किसी बड़े क्वांटिटी में से छोटे क्वांटिटी में घटाया जाता है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव इफ द डिस्प्लेसमेंट बॉडी इज पॉजिटिव, इट्स इनिशियल पोजीशन लाई ऑन द राइट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन और अबव इट। किसी भी कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उसके राइट में रहेगा फाइनल पोजीशन, और अगर ऊपर और नीचे है तो फाइनल पोजीशन ऊपर होगा और इनिशियल पोजीशन नीचे होगा। तो राइट में अगर फाइनल पोजीशन है या अबव ऊपर है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, when x2 is less than x1, that is x2 is less than x1, it means d is equal to x2 minus x1। किसी छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी को घटाया जाता है तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो किसी भी बॉडी का x2 जब x1 से कम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव। इट मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज नेगेटिव if its final position is on the left of initial position or below it। तो फाइनल पोजीशन या तो लेफ्ट में हो या उसके नीचे हो तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। और when x2 is equal to x1, x2 और x1 अगर इक्वल है तो इट मींस d is equal to x2 minus x1। दोनों क्वांटिटी बराबर है, जहां से गया वहीं पर वापस आ गया, ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आ गया। तो इनिशियल भी ये है, फाइनल भी ये है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, या कोई भी बॉडी इनिशियल पोजीशन पर फिर वापस आ गया है। जैसे एग्जांपल फिगर के द्वारा, जैसे ए इनिशियल पोजीशन है, बॉडी ए से बी तक जाता है, बी से ए तक फिर ए पर आ गया, ये कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर ट्रैवल करता है तो सर्कुलर ट्रैक पर भी अगर ए से जिस पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट तक वापस आ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। एक क्वेश्चन है, व्हेन डू द डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, if a body moves along a straight line in its positive direction, then its displacement and the distance traveled by it are equal and have the same sign। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ए से बी तक जाता है तो इसमें जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो आज हम लोग
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े हैं।